बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़यामत के करीब इमाम महदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम का तशरीफ़ लाना सही अहादीस से साबित है और अहले सुन्नत उनकी शख्सियत को कदर की निगाह से देखते हैं, उनकी महब्बत को ईमान का हिस्सा समझते हैं। सही अहादीस और अहले सुन्नत के अकीदे के मुताबिक इमाम महदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम मुहम्मद होगा, वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा और क़यामत के करीब फ़ितने दज्जाल से पहले वो तशरीफ़ लाएंगे। अल्लाह ताला उन्हें गलबा अता करेगा और उनके दौर में अदल व इंसाफ का बोलबाला होगा और उन्हीं के ही दौर में ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा तशरीफ़ लाएंगे। इस बारे में अहले तशय्यो का नज़रिया ये है कि इमाम महदी का मिस्दाक हसन अस्करी रहमतुल्लाह अलैह के बेटे थे मुहम्मद बिन हसन। ये इमाम महदी का मिस्दाक हैं और ये बचपन में गायब हो गए थे और अभी तक गायब हैं। तकरीबन 1200 साल का अरसा हो गया वो ज़िंदा हैं और गायब हैं और वो क़यामत के करीब ज़ाहिर हो जाएंगे। जबकि अहले सुन्नत के नज़दीक ऐसी किसी शख्सियत का कोई वजूद नहीं है कि जो 1200 साल से ज़िंदा हो और गायब हो, और अहले तशय्यो का नज़रिया हमारे नज़दीक बिल्कुल बातिल है। अब आएँ असल मकसद की तरफ। अहसन बॉक्सर नामी एक आदमी है, उसने गायब 12वें का लफ्ज़ बोल कर उसको नंगी गालियाँ दी, जो कि हमारे यहाँ बिल्कुल गलत तरीका है। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। उसकी वजह यह है कि अगरचे गायब शख्सियत का हमारे यहाँ कोई तसव्वुर नहीं है, कोई वजूद नहीं है कि एक शख्सियत 1200 साल से ज़िंदा हो और गायब हो, ऐसी कोई शख्सियत, ऐसा कोई वजूद हमारे यहाँ नहीं है और ये नज़रिया हमारे यहाँ बातिल है। लेकिन चूँकि एक तबके की एक मुक़द्दस शख्सियत ये शुमार होती है, इसलिए किसी भी तबके की मुक़द्दस शख्सियत को अगरचे उसका वजूद हमारे नज़दीक बातिल हो, लेकिन उसकी तरदीद तो की जा सकती है। नंगी गालियाँ देना ये बिल्कुल गलत तरीका है, इसकी किसी भी सूरत में हिमायत नहीं की जा सकती। अहसन बॉक्सर के इस अमल के बाद अहले तशय्यो की तरफ से सख्त रद्द अमल सामने आया और उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि इसने इमाम महदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गुस्ताखी की है। इसके जवाब में अहसन बॉक्सर ने अपने चैनल पर 10 दिन पहले 21 मई को एक क्लिप अपलोड किया, जिसमें उसने वजाहत की कि मैंने इमाम महदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बिल्कुल गाली नहीं दी और उसने कहा कि मेरे नज़दीक इमाम महदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गुस्ताखी करने वाला काफिर है। और उसने साथ ये भी कहा कि मेरी वो जो गुफ्तगू है गालियों वाली, उसमें महदी का लफ्ज़ मैंने बोला ही नहीं, मैंने गायब का लफ्ज़ बोला है, महदी का लफ्ज़ नहीं बोला। और उसने वजाहत की कि नऊज़ुबिल्लाह मैंने इमाम महदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गाली नहीं दी और ना मैं ये तसव्वुर कर सकता हूँ, बल्कि मैं उस गायब शख्सियत को मैंने गालियाँ दी हैं जिसका तसव्वुर अहले तशय्यो के यहाँ पाया जाता है, जबकि अहले सुन्नत के यहाँ ऐसी किसी शख्सियत का कोई तसव्वुर नहीं है। अहसन बॉक्सर की इस वजाहत वाला जो क्लिप है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ख़ुद उसकी वजाहत उसकी ज़ुबान से सुन लें। अगरचे इस वजाहत के बावजूद भी हम ये कहते हैं कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, अगरचे हमारे यहाँ ऐसी शख्सियत का कोई वजूद नहीं है, फिर भी चूँकि एक तबका उसको एक मुक़द्दस शख्सियत के तौर पर मानता है, तो उसका वजूद मानता है, इसलिए गालियाँ देना किसी भी सूरत में दुरुस्त अमल नहीं था। बहरहाल अहसन बॉक्सर ने एक तो ये वजाहत की कि मैंने इमाम महदी को गालियाँ नहीं दी और ना ही उनका नाम लिया है। दूसरी उसने वजाहत यह की कि मैंने जो गायब शख्सियत को गालियाँ दी हैं उसकी वजह क्या बनी। ये वजह भी उसने ख़ुद बताई कि एक आदमी है, उसका नंबर भी इसी क्लिप में अहसन बॉक्सर ने शो किया है और उसकी आवाज़ भी सुनाई है, जिसने सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतल्लिक़ इंतहाई नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए और अंदाज़ मिर्ज़ा जहलमी वाला उसने इख्तियार किया। उसके अल्फाज ये थे कि अली के जैसा है ही कोई नहीं, अबू बकर ते शय कोई नहीं। अब सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरमियान तकाबुल करते हुए इस तरह की बात कहना बिल्कुल नामुनासिब है और बेअदबी है। अहले तशय्यो के अकीदे के मुताबिक सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अफजल हैं। तो दलाइल के साथ अगर कोई ये बात करता है और इस पर दलाइल देता है कि ये दलील है जैसे साबित होता है कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अफजल हैं, तो इसमें तौहीन वाली बात नहीं है, गुस्ताखी वाली बात नहीं है। दलाइल के एतबार से वो इख्तलाफ करते हैं, वो एक अलग मसला है। अहले सुन्नत के यहाँ सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अफजल हैं और इस पर अहले सुन्नत अपने दलाइल पेश करते हैं। लेकिन ये अंदाज़ इख्तियार करना कि अली के जैसा है ही कोई नहीं, अबू बकर ते शय कोई नहीं, बिल्कुल नामुनासिब
और बेअदबी वाला अंदाज़ है। हम तो इस बात की भी इजाज़त नहीं देते कि कोई यूँ कहे कि अबू बकर जैसा है ही कोई नहीं, अली ते शय कोई नहीं। बिल्कुल बेअदबी है, नामुनासिब अल्फाज हैं। अगरचे हमारा ये अकीदा है कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अफजल हैं, लेकिन इस अंदाज से इस बात को कहना कि सिद्दीक़ अकबर जैसा है ही कोई नहीं, अली ते शय कोई नहीं, ये बिल्कुल घटिया अंदाज़ है, बेअदबी है। और ये अंदाज़ मिर्ज़ा जहलमी ने लोगों को सिखाया है। बहरहाल ये थी असल बात। इससे दो बातें सामने आ गईं। एक तो ये है कि आसन बॉक्सर ने रद्द अमल में ये गालियाँ दी हैं, और दूसरी बात यह है कि इसने इमाम महदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गाली नहीं दी, बल्कि अहले तशय्यो के यहाँ जो एक गायब शख्सियत है, जो कि हमारे यहाँ इमाम महदी नहीं है, वो तो उसको गाली दी हैं। अगरचे उसको गाली देना भी दुरुस्त तरीका नहीं था, लेकिन इसको ये उन्वान नहीं दिया जा सकता कि इसने इमाम महदी की गुस्ताखी की है। बहरहाल आसन बॉक्सर ने ये वजाहत एक क्लिप की सूरत में 21 मई को कर दी थी। इसके बावजूद 7 दिन बाद 28 मई को मिर्ज़ा जहलमी ने एक क्लिप रिकॉर्ड करवाया 1 घंटा 5 मिनट पर मुश्तमिल। उस क्लिप में मिर्ज़ा जहलमी ने मुनाफ़िक़त की इंतहा कर दी। ये हकीकत असल आपके सामने रखना मकसूद है। पहली बात तो ये है कि मिर्ज़े ने आसन बॉक्सर के जवाब में जो पूरे घंटे का क्लिप रिकॉर्ड कराया, मिर्ज़े को चाहिए था कि वो ये हकीकत भी सामने रखता कि उसने रद्द अमल में ये हरकत की है, और मिर्ज़े को चाहिए था कि वो साथ उस बंदे की भी मज़म्मत करता जिसने सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर बकवास की है कि अबू बकर ते शय कोई नहीं, नौज़ बिल्लाह। लेकिन 1 घंटे की इस पूरी गुफ्तगू में मिर्ज़े ने इस पहलू का तज़किरा तक ही नहीं किया। ये मिर्ज़ा जहलमी की मुनाफ़िक़त नहीं है तो और क्या है। मिर्ज़ा ये भी नहीं कह सकता कि मुझे इस हकीकत का पता नहीं था, क्योंकि 21 मई को आसन बॉक्सर ने क्लिप अपलोड किया था और ये सारी वजाहत बताई थी, और मिर्ज़ा 28 मई को ये क्लिप रिकॉर्ड करवा रहा है और 31 मई को ये क्लिप अपलोड हो रहा है, यानी 10 दिन बाद ये क्लिप अपलोड हुआ है। तो ये कैसे हो सकता है कि मिर्ज़े को इस चीज़ का पता ही ना चला हो। ये कैसे हो सकता है कि मिर्ज़ा आसन बॉक्सर का जवाब दे रहा हो और उसका चैनल देखे ही ना, उसकी वीडियो ही ना सुने, वैसे ही जवाब दे दे। इसलिए ये मिर्ज़ा जहलमी की बहुत बड़ी मुनाफ़िक़त है कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर जो उसने बकवास की, इसके मुतल्लिक मिर्ज़े ने कोई तबसरा नहीं किया। और फिर हैरान कुन बात यह है कि उस आदमी ने जो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतल्लिक ये बकवास की और नाज़ेबा अल्फाज कहे, अहले तशय्यो का एक अल्लामा है शहरयार रज़ा आबदी, उसने अपने चैनल पर 24 मई को यानी 8 दिन पहले एक क्लिप रिकॉर्ड करवाया और उसने उसकी बात की तस्दीक की कि ये बात बिल्कुल सही है। हम इस शख्स से यानी एहसन बॉक्सर से ये कहेंगे कि अगर कोई शख्स इंजीनियर का तरफदार है तो उसको आप शियों के खाते में नहीं डाल सकते, लेकिन ये जो इसने कहा कि जनाब अबू बकर तो मौला अली के सामने कोई चीज ही नहीं है, तो ये बिल्कुल सही कहा। यानी अब ये बकवास एक मजहूल आदमी की नहीं है, बल्कि शियों के अल्लामा ने भी यही बात कर दी। इसके बावजूद मिर्ज़ा जहलमी ने अपनी इस पूरी गुफ्तगू में इस बात का बिल्कुल कोई तज़किरा नहीं किया, इस पर कोई तबसरा नहीं किया। क्यों? क्या ये मुनाफ़िक़त नहीं है? अब हम मिर्ज़े को उसके घर से एक ज़बरदस्त फक्की देने जा रहे हैं, जिसके मुताबिक मिर्ज़ा जहलमी एक नबी का 100% गुस्ताख करार पाता है। सैयदना इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल महदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अलैहिस्सलाम की शान में उसने गुस्ताखी की है। बल्कि गुस्ताखी का लफ्ज़ पहली बार अगर 100% अप्लाई होता है ना, तो उसकी उस खबासत के ऊपर है कि उसने नंगी गालियां दी हैं। हालांकि आसन बॉक्सर ने इमाम महदी का नाम ही नहीं लिया, उसने एक गायब बाबे का या गायब बारहवें का लफ्ज़ बोला है। इसके बावजूद अगर ये इमाम महदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की 100% गुस्ताखी बनती है, तो फिर मिर्ज़ा जहलमी से हम कहेंगे कि मिर्ज़ा जहलमी ने तो खज़र अलैहिस्सलाम का नाम लेकर गुस्ताखी की है, जबकि मिर्ज़ा ये भी मानता है कि खज़र अलैहिस्सलाम या नबी थे या फरिश्ते थे। खिज़र अलैहिस्सलाम वली थे या पैगंबर? देखिए, कुरान में तो अल्लाह ताला ने कोई ऐसी तफसील बताई नहीं है, लेकिन उसलूब यही लगता है कि या तो वो फरिश्ते थे या कोई पैगंबर थे। जी, इन्हीं खज़र अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक मिर्ज़े ने क्या जुमले बोले हुए हैं वो आप खुद सुन लें। यहाँ भी आज तक लोग कह रहे हैं जी वो आबे हयात होता है कोई, वो हजरत खिजर ने पी लिया हुआ है, और तोड़ा खिजर कदू ना मार देता है, मैं वो खिजर है ही कोई नहीं सी, मेरे तू मरिया तोड़ा खिजर। ये सब जाली कहानियां थी। ये खिजर जो इनको मिलता है वो शैतान है। जी नाजरीन, आपने मिर्ज़े की बात सुन ली।
खज़र अलैहिस्सलाम ज़िंदा हैं या फ़ौत हो गए हैं, इसमें उलमा का इख्तलाफ है। दोनों तरफ आरा मौजूद हैं, हर कोई अपनी अपनी राय पर दलाइल देता है। मिर्ज़े का मौक़िफ़ ये है कि खज़र अलैहिस्सलाम फ़ौत हो गए। अब मिर्ज़े ने क्या कहा कि खज़र को मैंने मार दिया, तुम्हारा खज़र मेरे हाथों से मरा है, मेरे हाथों तुमने मरवा दिया, और जो इनको मिलता है वो शैतान होता है। तो खज़र अलैहिस्सलाम का नाम लेकर कहना कि मैंने मार दिया, मेरे हाथों से मरा है, क्या ये नबी की या फ़रिश्ते की तौहीन नहीं बनती? यहाँ मिर्ज़े के शागिर्द यही कहेंगे कि जी उसने लफ्ज़ तो अगरचे खज़र का बोला है, लेकिन मिर्ज़े की मुराद हकीकी खज़र अलैहिस्सलाम नहीं है, बल्कि मुखालिफीन के यहाँ जो तसव्वुर है मिर्ज़े की मुराद वो मफरूज़ा शख्सियत है। तो यही बात तो अहसन बॉक्सर कह रहा है कि मैंने इमाम महदी का नाम ही सिरे से नहीं लिया था, मैं तो उस गैब शख्सियत के मुतल्लिक बात कर रहा था जिसका हमारे यहाँ सिरे से वजूद ही नहीं है। हमारे यहाँ तो अहसन बॉक्सर का अंदाज़ भी गलत है और मिर्ज़ा जहलमी का अंदाज़ भी गलत है, लेकिन मिर्ज़ा जहलमी और उसके शागिर्द इंसाफ से बताएं कि अहसन बॉक्सर अगर इमाम महदी का नाम लिए बग़ैर एक गैब शख्सियत के मुतल्लिक ये बात करे, ये हरकत करे, तो ये तो हो गई गुस्ताखी और 100% गुस्ताखी। और मिर्ज़ा अगर ये बात करे तो ये 100% गुस्ताखी क्यों नहीं बनती? इसको एक और अंदाज में आप समझ लें। अगर कोई आदमी ये कहे कि गायब शख्सियत जिसको अहले तशय्यो मानते हैं, तो कोई आदमी अहले तशय्यो से कहे तुम्हारी उस गैब शख्सियत को मैंने मार दिया, वो मेरे हाथों से मर गई, और ये कहे कि वो अगर कहीं है तो वो शैतान होगा, इमाम महदी नहीं होगा, हम तो इस अंदाज़ को दुरुस्त नहीं समझते। क्या मिर्ज़े के नज़दीक ये अंदाज़ दुरुस्त होगा? अगर मिर्ज़े के यहाँ ये अंदाज़ दुरुस्त नहीं, तो खज़र अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक जो मिर्ज़े ने अंदाज़ इख्तियार की है ये दुरुस्त कैसे हो गया? क्या ये तौहीन नहीं है? क्या ये गुस्ताखी नहीं है? आखिरी बात, मिर्ज़े ने इस क्लिप में ये बात भी की है कि अहले तशय्यो और अहले सुन्नत का सिर्फ इतना इख्तलाफ है कि वो ज़िंदा हैं या बाद में पैदा होंगे, बाकी कोई इख्तलाफ नहीं है। उनका मौक़िफ़ यह है कि वो ग़ियाबत में चले गए आज से ऑलमोस्ट 1200 साल पहले, और वो कुर्ब क़यामत में ज़ाहिर होंगे। अहले सुन्नत का मौक़िफ़ यह है कि वो अहलुल बैत में से होंगे, लेकिन वो कुर्ब क़यामत में पैदा होंगे, उसके बाद सब के सब मुत्तफ़िक हैं। यानी नट शेल के अंदर ये एक पूरे का पूरा अकीदा है जिसपे सुन्नी और शिया का इत्तफाक है। हाँ, जहां इख्तलाफ है वो ये है कि शिया का ये मौक़िफ़ है कि वो पैदा हो चुके हैं, ग़ियाबत में है, और अहले सुन्नत का मौक़िफ़ ये है कि उन्होंने अभी आना है। उसके बाद सब कुछ इत्तफाकी अमर चल रहा है। ये भी मिर्ज़े का बहुत बड़ा झूठ है, क्योंकि सिर्फ इतना इख्तलाफ नहीं है, और भी बहुत सारे इख्तलाफात हैं। मिसाल के तौर पर मिर्ज़े ने ख़ुद इसी क्लिप के अंदर बताया कि उनका नाम है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, यानी नाम मोहम्मद और वालिद का नाम अब्दुल्ला, जबकि अहले तशय्यो के यहाँ इमाम महदी की शख्सियत के मुतल्लिक जो नज़रिया है वो ये है कि उनका नाम मोहम्मद और वालिद का नाम हसन है। अब ये कोई मामूली इख्तलाफ नहीं है, उनके नज़दीक वालिद अलग है, हमारे नज़दीक वालिद अलग है, तो ये भी एक बहुत बड़ा इख्तलाफ है। लेकिन मिर्ज़ा कहते हैं नहीं, इसके अलावा कोई इख्तलाफ नहीं है। इसी तरह अहसन बॉक्सर ने अपने क्लिप में ये हवाला भी अहले तशय्यो की किताबों से दिया है कि इमाम महदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतल्लिक उनका ये नज़रिया है कि नौज़ुबिल्लाह जब वो आएंगे तो शेखैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा यानी सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इनकी कब्रों को खेड़ेंगे नौज़ुबिल्लाह, और इनको बाहर निकालेंगे और नौज़ुबिल्लाह इनको कोड़े लगाएंगे। मिर्ज़ा जहलमी ने इस हवाले से भी कोई बात नहीं की। क्या ये मुनाफ़िक़त नहीं है? एक और बात, अहसन बॉक्सर की बेअदबी और इसकी तौहीन तो मिर्ज़े को नज़र आ गई। क्या मिर्ज़े को अपनी बात याद नहीं जो इसने इमामों को ताना दिया था कि उनकी शलवारें उतारी गई थीं? अब तो मैंने इससे भी जरा एक सख्त जुमला ढूंढा है, लेकिन यह है अदबी है। हमारा इमाम वो है जिसकी कब्र मदीने में है, और तुम्हारे इमाम वो है कि जब मरे थे तो उनकी शलवारें उतार के उन्हें गुस्ल दिया गया था। नऊज़ुबिल्लाह इतनी घटिया लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है और इसको अदब करार दे रहा है। क्या मिर्ज़ा जहलमी यही जुमला अपनी वालदा के मुतल्लिक बोल सकता है? क्या मिर्ज़े का कोई शागिर्द यही जुमला मिर्ज़े की वालदा के मुतल्लिक बोल सकता है? क्या ये जुमला मिर्ज़ा अपनी वालदा के मुतल्लिक अपनी अकेडमी में लिख कर लगवा सकता है? या फिर मिर्ज़ा ये कह दे कि मेरी वालदा की शलवार नहीं उतारी जाएगी? ऐसा तो नहीं है, शलवार तो उसकी भी उतारी जाएगी, लेकिन ये जुमला बोलना दुरुस्त नहीं है। लेकिन मिर्ज़ा कहते हैं ये अदबी जुमला है। अगर इतना ही अदबी जुमला है तो अपनी वालदा के मुतल्लिक ये जुमला अपनी अकेडमी में लिखवाना चाहिए। बहरहाल मिर्ज़े ने जो यहाँ ताना दिया है कि तुम्हारे इमाम तो वो हैं जब मरेंगे तो उनकी शलवारें उतार कर उनको गुस्ल दिया जाएगा, क्या इस ताने में सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस ताने की ज़द में नहीं आते?
क्या इसमें सैयदना हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और इसी तरह तमाम सहाबा, तमाम अइम्मा, तमाम औलिया क्या इस ताने की ज़द में नहीं आते? आसन बॉक्सर की तो बदतमीज़ी तुझे नज़र आ गई, लेकिन तूने जो इतनी बड़ी बदतमीज़ी की है तुझे नज़र नहीं आई?